जय हिंद। जीनियस स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग 10th क्लास के समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी 5वां चैप्टर जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास के लिए यह चैप्टर बहुत ही जीवीआई होता है। इससे अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क में पूछता है। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे ढंग से आप लोग देखिएगा। चैप्टर क्या कर रहा है? समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी कहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है ये होता है अनुक्रम। आज इसका हम थ्योरिकल बात करेंगे, पूरा थ्योरी एपी का इसमें बताएंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में आप लोगों को इसका सीरीज क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। ठीक है। पहला जो आपका पॉइंट कर रहा है अनुक्रम। अनुक्रम यानी सीक्वेंट। सीक्वेंट का क्या होता है? अर्थ कर रहा है कि संख्याओं से बना एक ऐसा समूह, संख्याओं से बना एक ऐसा समूह जो पूर्ववर्ती संख्या का, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला संख्या का अनुसरण करता हो, पहले वाली संख्या का अनुसरण करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुक्रम। देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखाया गया है 2, 3, 8, 11, 14, 17, 20। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए क्या कर रहा है? 2 कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। जब 2 3 बढ़ गया तो 5 भी क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 8 भी क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 11 भी क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 14 भी क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 17 भी क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। देखिए, पहले वाले संख्या के क्या किया है? अनुसरण किया है। अर्थात अनुक्रम हम उस संख्या को कहेंगे, उस सीरीज को कहेंगे जो अपने पीछे वाले संख्या का अनुसरण करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक मेरा आता है, जो चैप्टर का नाम है श्रेणी या श्रेणी। श्रेणी या श्रेणी, इसको हम इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। आपका 11th क्लास में भी अगर मैथ लेके पढ़िएगा तो आपको 11th में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। क्या रहा है? श्रेणी या श्रेणी में एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक संख्या एक खास नियम का पालन करके बना हो। देखिए क्या कर रहा है? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक संख्या खास नियम का पालन कर बना हो, श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए 4, अब यहाँ से कितना बढ़ गया? 6, फिर 10 से बढ़कर 6 कितना हो गया? 60 हो गया। फिर यहाँ से 6 बढ़ा तो 22, फिर 6 यहाँ से बढ़ा 28, फिर यहाँ से 6 बढ़ा तो कितना हो गया? 28 में 6 जोड़ेंगे 34, फिर उसके बाद में यहाँ से 6 बढ़ा, कितना हो गया? 40। तो कहने का मतलब क्या है? एक खास नियम का पालन करके बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? श्रेणी या सीरीज कहेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल हम यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है? 100 है। 100 है और इसमें 4 घटा दिए तो कितना आ गया? 96। फिर 4 घटाएंगे कितना आ गया? 92। फिर 4 घटाएंगे तो फिर 4 घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 88। फिर 4 घटाएंगे 84। तो इस प्रकार जो सीरीज बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे, या हम इसको हम सीरीज कहेंगे या श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब हमको पढ़ना है क्या? श्रेणी या श्रेणी के प्रकार। श्रेणी या श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आपका हो गया एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया आपका एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तीसरा आपका हो गया जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, हमको 10th क्लास में सिर्फ हमको यही वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है। अगर 11th में आप आइएगा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उसके बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। एपी 3 श्रेणी या श्रेणी 3 प्रकार के। पहला नंबर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा नंबर पर आता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तीसरा नंबर पर आता है आपका क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। एचपी और जीपी हमको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले बारे में बताते हैं।